पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। पंचेंद्रिय का छोड़ दे बंधन, तन मन से तू हो जा समर्पण। दिव्य ज्योतिर्मय देह धारण कर, बाबा के पास जा होके मगन। प्रेम की डोर में मोती पिरो के, प्रेम की डोर में मोती पिरो के, कर ले सच्चा श्रृंगार। उड़ जा प्यारे वतन में, अंबर के उस पार नीले अंबर
अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आप प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
6 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं कि तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। तुम बच्चे किस मस्ती में रहो तो चलन बड़ी रॉयल हो जाएगी। उत्तर है तुम्हें ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहनी चाहिए। ओहो, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, हम यहाँ से जाएंगे, जाकर विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे। जब ऐसी मस्ती रहे तो चलन स्वतः ही रॉयल हो जाएगी। मुख से बहुत मीठे बोल निकलेंगे, आपस में बहुत प्यार रहेगा। इतनी बातें बताई, ज्ञान की मस्ती चढ़ी रहेगी, हम भगवान के सम्मुख बैठे हैं, विश्व का मालिक क्राउन प्रिंस बनेंगे, चलन स्वतः रॉयल हो जाएगी, मीठे बोल निकलेंगे और आपस में प्यार होगा। ये है रॉयल आत्मा की निशानी जो मस्ती में रहते हैं। मीठे बच्चे, संगम युग पर बाप तुम्हें अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती। संगम युग पर तुम्हें बाप द्वारा अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत मिलती, जिससे तुम ब्राह्मण से देवता बन जाते हो। जीते हैं महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों ने आकर ब्राह्मण बन रूहानी बाप से ये जरूर समझा है कि हम है संगम युगी ब्राह्मण। बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला है। अब हम समझते हैं कि यह है संगम युग। मनुष्य जो भी पतित भ्रष्टाचारी है वो फिर पावन बन भविष्य पावन श्रेष्ठाचारी पुरुषोत्तम कहलाएंगे। ये लक्ष्मी नारायण कभी तो पुरुषार्थ कर पुरुषोत्तम बने हैं ना। इन्हों की हिस्ट्री जरूर चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब स्थापन हुआ? न कलयुग में न सतयुग में। स्वर्ग स्थापन होता ही है संगम पर। इतने विस्तार में कोई जाते नहीं है। तुम जानते हो यह संगम युग है। कलयुग के बाद सतयुग नई दुनिया होती है तो जरूर संगम युग भी होगा, क्योंकि बिना संगम के तो नई दुनिया आएगी नहीं। फिर नई दुनिया में नया राज्य होगा और इसीलिए उसकी ही यादगार ये दिवाली है। बुद्धि चलनी चाहिए, अर्थात बाबा कहता है विचार सागर मंथन चलना चाहिए। तुम जानते हो बाप द्वारा हमको अच्छी बुद्धि और श्रीमत मिल रही है। कहते हैं हे ईश्वर, इनको सदैव सुमत अथवा अच्छी मत दो। वह सारी दुनिया का बाप है, सबको अच्छी मत देने वाला है। संगम युग पर आकर अपने बच्चों को अच्छी मत देते हैं। इतनी अच्छी मत देते हैं जो हम नई दुनिया के मालिक बन जाते हैं। ऐसी मत तो दुनिया में कोई देने वाला नहीं है। जिसको पांडव संप्रदाय और देवी संप्रदाय शास्त्रों में लिखा हुआ है, ब्राह्मण संप्रदाय और देवी संप्रदाय को भी कोई समझ नहीं सकते। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण संप्रदाय बन सकते हैं। परमपिता परमात्मा ही ब्रह्मा द्वारा यह रचना रचते हैं। प्रजापिता है तब तो इतने सब ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं।
जब तक कोई आकर तुम ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान न लेवे, तब तक सद्गति कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? जब तक आत्मा ज्ञान ही नहीं लेगी तो आत्मा पावन कैसे बनेगी, याद कैसे करेगी? तुम्हारे पास बहुत आएंगे, बाबा कहता है तुम्हारे पास बहुत आएंगे, सन्यासी भी आएंगे और धर्म वाले भी आएंगे बाप से वर्षा लेने। स्वर्ग में उनका पार्ट नहीं है, परंतु संदेश सबको देना है कि बाप आया है। वर्षा कोई कोई आत्मा लेगी जो पुरुषार्थ करेगी, जो याद करेगी, लेकिन अंतिम समय में संदेश तो हर आत्मा को मिलना है, क्योंकि हर आत्मा बाप को पहचानेगी। जब तक बाप को नहीं पहचानेगी, बाबा उसको कैसे पावन बनाकर घर ले जाए? इसलिए अंत में सभी आत्माओं को बाप का परिचय मिल जाएगा, लेकिन जो नई दुनिया में आने वाली आत्माएं हैं उसको वर्षे का अधिकारी बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा ना। बिगर पुरुषार्थ थोड़ी पद मिलेगा, स्टेटस थोड़ी मिलने वाला है। स्कूल में भी पढ़ाई पढ़ते, बिगर पढ़ाई कुछ नहीं मिलता है, ये भी पढ़ाई है। इस समय हिंदू कहलाने वाले कोई भी देवी देवता धर्म को जानते ही नहीं। वह जो पहले सतो प्रधान थे, वह फिर तमो में आने के कारण अपने को देवी देवता कहला नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो रावण का राज्य भी यहाँ होता है, और परमपिता परमात्मा जिसको राम भी कहते हैं, उनका जन्म भी यहाँ ही होता है। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु पतित किसने बनाया? रावण कौन है? क्यों पतित पावन बाप को बुलाते हैं? ये किसको भी पता नहीं है। ये कोई समझते नहीं कि हमारे में जो 5 विकार है वही रावण है। जिसमें 5 विकार नहीं वह राम संप्रदाय के हैं। अभी राम राज्य नहीं है, इसलिए सब चाहते हैं कि नई दुनिया, नया पवित्र राज्य चाहिए। राम राज्य। हाँ, राम राज्य जहाँ पवित्रता है। अगर राम का भी राज्य जो रामायण में दिखाते हैं वो कब शुरू हुआ? जब सभी असुरों का विनाश किया तब राम का राज्य शुरू हुआ। एक एक करके छोटे छोटे असुरों का खत्म किया और लास्ट में बड़ा असुर रावण। उसके बाद में कहते सृष्टि पर असुर नहीं रहे, आसुरी वृत्तियां नहीं रही। फिर राम अयोध्या वापस आए और गद्दी पर बैठे, तब उनका राज्य शुरू हुआ। तो बाबा कहता है जब तक रावण राज्य है राम राज्य नहीं हो सकता। विकारों का विनाश है। रावण अर्थात विकारों का विनाश करेंगे तब राम राज्य की स्थापना होगी। राम कहा जाता है शिव बाबा को, परंतु उन्होंने परमात्मा राम को समझ लिया है, इसलिए शिव बाबा को भुला दिया है। तुम समझा सकते हो कि राम राज्य किसको कहा जाता है। शास्त्रों में लिख दिया है कि राम की सीता चुराई गई। यह हो सकता है क्या कि राजा की रानी को कोई चुरा ले जाए? कैसी बात है। और वो भी फिर वो अपने आप तो नहीं ला सका, इसलिए बंदरों की सेना ली। अब कितना ये वास्तविक लगता है, लगता है वास्तविकता है ये।
हाँ, ये वो वाली आंसर। शास्त्र भी ढेर है, मुख्य शास्त्र है सीता। गीता में लिखा है कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, तो प्रजापिता भी यहाँ चाहिए ना। ब्रह्मा को इतने ढेर बच्चे हैं तो यह है मुख वंशावली, इतने तो कुख वंशावली हो न सके। जबकि सरस्वती भी मुख वंशावली है, तो ब्रह्मा की स्त्री हो नहीं सकती। अब बाप कहते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण बनते हो, मेरे बच्चे बनते हो। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा की कितनी महिमा है। बाप पतित पावन लिबरेटर भी है, ये सब गाते भी हैं परंतु समझते नहीं है। इसलिए पहले बाप का परिचय देना है कि वह पतित पावन है, गीता का भगवान भी है, निराकार शिव बाबा है, तो जरूर आकर ज्ञान सुनाया होगा। अब जिस शरीर द्वारा ज्ञान सुनाते हैं उनका नाम रखा है ब्रह्मा। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आए, और ब्रह्मा नहीं हो तो हम ब्राह्मण कैसे बनेंगे। ब्रह्मा का बाप कौन, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता कौन, यह है गुह्य प्रश्न। त्रिमूर्ति देवता तो कहते हैं परंतु यह आए कहां से। अब बाप समझाते हैं इनका भी रचता ऊंचे ते ऊंचा भगवत ही है, जिसको शिव कहते हैं। ये तीन देवताएं लाइट के सूक्ष्म शरीर के साथ, इनमें हड्डी मांस नहीं परंतु मोटी बुद्धि समझ नहीं सकती, इस पर समझाना है। ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वह ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाते भी हैं मनुष्य से देवता ये करत न लागे वार, कि मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती, देवता से मनुष्य बनने में 84 जन्म लगते हैं। 5000 वर्ष की हम सीढ़ी उतरते हैं। फिर दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। कभी नाभि से भी बच्चा होता है क्या। अब बाप बैठ सब राज समझाते हैं, परंतु जब कोई समझेगा कि विष्णु की आत्मा ही ब्रह्मा बनती है और ब्रह्मा की आत्मा ही विष्णु बनती है। तुम जानते हो आत्मा को पापात्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। ऐसे नहीं कि पवित्र आत्मा सो परमात्मा है, आत्मा सो परमात्मा कहते हैं, तो कि पवित्र आत्मा सो वही परमात्मा है। परमात्मा बाप तो सदा पावन है। अब सोचो आत्मा सदा पावन है तो आत्मा तो सदा पावन नहीं है, वो तो पतित भी बनती है और पावन भी बनती है, दोनों है। तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। सत्युग में जब सुख था तो दुख का नाम भी नहीं था। मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं, परंतु अभी इतना समझा रहे हैं, समझते नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें समझाना छोड़ देना है। हमारा काम है समझाना। एक चर्च में पादरी रोज प्रेयर करते थे, रोज उसको साफ करना, फिर सारी कैंडल्स जलाना, रोज प्रेयर करे। कोई आए नहीं तभी भी उसकी प्रेयर चलती, मैंने रोज विधिवत जो करते थे। एक व्यक्ति रोज वो एक अकेला ही आता था। तो एक दिन उसने प्रश्न किया पादरी को कि यहाँ तो कोई आते नहीं है, फिर आप इतनी मेहनत क्यों करते हो रोज।
तो कहता है कि मैं सबके लिए थोड़ी ही कर रहा हूँ, और कोई आए या ना आए, मैं तो मेरे गॉड के लिए कर रहा हूं। तो हम ये नहीं समझे कि कोई नहीं सुन रहा है, इतने को लोगों को तो ज्ञान सुनाया, मुझे मेरा फर्ज अदाई करनी है। बाबा का डायरेक्शन, बाबा ने मुझे कहा है बच्चे तुमको औरों की सेवा करनी है। बाबा कहता, बहुत दिन पहले की बात है, बहुत सेवा बाहर की करते थे, कितनी भी सेवा कर लो बाहर की, रिजल्ट 0 आता था। एक आत्मा प्रोग्राम देखने भी नहीं, फिर दूसरे दिन से शिविर रखते थे तो कोई नहीं आते थे, तो बहुत अंदर से चल रहा था। इतनी मेहनत करते ही है बाबा, आत्माएं आपके बच्चे कहाँ है, निकल नहीं रहे हैं, तो थोड़ा अंदर से दिल शिकस्त भी हो गई। फिर मैं मुरली लेके बैठी, शाम इसी शाम का या रात का टाइम था, साकार मुरली पढ़ रही थी। तो साकार मुरली पूरी हुई, फिर बाबा वरदान देते। उस वरदान में बाबा ने कहा, आपका कार्य है सेवा का बीज बोना। बीज बोया हुआ कभी न कभी फलीभूत होगा, वो कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं। उस दिन से संकल्प स्टॉप हो गए कि मेरा कार्य है सेवा का बीज बोना, एक एक आत्मा को बाबा का ज्ञान सुनाना। बीज बो दिया है, वो कभी न कभी फलीभूत होगा। हम देख रहे हैं बरसात आती है, बहुत कुछ निकल आता है, उसमें कुछ छोटे छोटे फूल के पौधे, फिर कुछ पेड़ निकल आते हैं। हम सोचते हमने तो कभी यहाँ बोया ही नहीं है, हमें पता नहीं है, लेकिन वो कभी ना कभी वहां कोई बीज चला गया है। तो बरसात मिलने से, पानी मिलने से वो अपने आप निकलता है। तो हम आत्माओं को भी बीज बोने की सेवा करनी है। जब हम बीज बोने की सेवा करेंगे ना, तो जब कोई ऐसी बातें या परिस्थितियां आएगी, डाला हुआ बीज बाहर निकलेगा। इसलिए यह संकल्प निकाल देना है मन से कि कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं। एक संकल्प करो, बाबा का घर बाबा के बच्चों से भर गया है। तो देखो उस संकल्प की कमाल कितनी हो जाएगी। वो वाइब्रेशन से ऑटोमेटिकली खींच करके आएंगे। रोज यहाँ आते हैं बाबा के घर में, ये संकल्प नहीं करेंगे, कोई नहीं। बाबा के बच्चों से बाबा का घर भर गया है। तो धीरे धीरे करते 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 आत्माएं जागृत हो जाएगी। मुझे अपने कर्तव्य पालन में पीछे नहीं हटना है। बाबा ने मुझे मेरा कर्तव्य बताया है। कल बाबा की मुरली क्या थी? याद और सर्विस के ऊपर। परसों बाबा ने कहा था 3 प्रकार का बचपन, नॉलेज। तो याद और सर्विस के सब्जेक्ट के ऊपर बाबा ने कहा सर्विस करो, सर्विस करो, सर्विस करो, कुछ भी करो। जब हम सर्विस के संकल्प करेंगे ना, बाबा उसमें बल भरेंगे, बाबा उस संकल्प को फलीभूत करेंगे। लेकिन संकल्प रूपी बीज तो हमें बोना पड़ेगा ना। फिर थोड़ी थोड़ी योग की धूप डालनी पड़ेगी, और वो योग की धूप मिलेगी, पानी मिलेगा, तो ज्ञान
ज्ञान का पानी मिले, योग की धूप मिले, तो उस बीज, वो बीज फलीभूत हो जाएगा। इसलिए मुझे आज से ये संकल्प करना है, मुझे जाना है बाबा के घर। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बाबा के बच्चे आए हुए हैं। तो संकल्पों की कमाल जो बाबा ने बहुत सारी अव्यक्त मूल्य संकल्प के ऊपर चलाई है, संकल्प रूपी खजाना क्या है? मनुष्य तो कह देते हैं स्वर्ग अभी ही है, कुछ भी समझते नहीं, परंतु अंत में आकर बाप से वर्षा लेंगे। तुम बच्चे ही जानते हो कि हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। विश्व का मालिक और कोई बन न सके। विश्व पर राज्य सतयुग में होता है, कलयुग में सारी विश्व पर राज्य कर न सके, यह भी किसको पता नहीं है। गीता में भी है कि महाभारी लड़ाई लगी थी, तभी सब धर्म विनाश हो जाते हैं। जैसे बांस का जंगल होता है, जब वह सूख जाता है तो आपस में टकराने पर आग लग जाती है और सारा जंगल जल जाता है। ये मनुष्य सृष्टि जाड़ भी जर्जरीभूत हो गया है, इनको भी अब आग लगने वाली है। एक दो में लड़कर खत्म हो जाएंगे। आग का सामान बनाते ही रहते हैं। अब एटॉमिक बॉम्ब्स द्वारा आग लगनी है, यह राज वह नहीं जानते। अब कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होने वाला है। इस ज्ञान की मस्ती में, इस ज्ञान में मस्ती बहुत चाहिए। जिस आत्मा को ज्ञान की मस्ती चढ़ी हुई होगी ना, वो सेंटर पर आएगी घर रहेगा नहीं। मॉर्निंग मुरली क्लास करेंगे बिल्कुल। जैसे किसी नशे वाले को नशे के बिना चैन नहीं आता है ना, अब कितनी भी कोशिश करेंगे, शाम होती होगी ना, उसके पांव वहां ही जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की मस्ती, ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा ना आत्मा को, तो उसके पांव सीधा यहाँ ही आएंगे। अपने को देखना है कि हम उस मस्ती व नशे में रहते हैं। हम परमात्मा की संतान हैं, उनसे स्वर्ग का वर्षा पा रही है। आपस में बात करने की रॉयल्टी चाहिए। यहाँ से सब कुछ सीखना है, सब कुछ सीखना है यहाँ से। क्यों? क्योंकि बाबा इस ज्ञान के द्वारा हम आत्माओं को 16 कला संपन्न बनाते हैं। तो सब कुछ सीखना माना अपने में एक एक कला को भरना। बड़ी दीदी थी, मनमोहिनी दीदी थी, फ्रूट भी काटा है, अगर टेढ़ा मेढ़ा है, माना छोटा बड़ा है पीस, दीदी कहती थी योग नहीं है, योग ठीक नहीं है। योग माना एक्यूरेसी, परफेक्शन। अगर मैं आत्मा योग में रह करके कोई भी कर्म करती हूँ तो वो परफेक्ट ही होगा, उसमें भूल नहीं होगी। इतने तक दीदी परफेक्शन की बात करती थी। दादी जान की हमेशा कहती चालू काम नहीं करना है। दादी का हर कार्य बहुत ऊंचा और बहुत रॉयल और उतना ही सिंपल। रॉयलिटी भी और उसके साथ साथ सिंपलिसिटी भी। तो बाबा कहता है कि हमें सब कुछ यहाँ से ही सीखना है। बाबा हमें सिखाने के लिए आए हैं। हमारा बोलना, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, देखना कैसा होना चाहिए।
बाद में वही संस्कार ले जाएंगे, जो यहाँ संस्कार डालेंगे वही ले जाएंगे। चालू काम का संस्कार डाला तो वैसे ही संस्कार आत्मा लेके जाएगी। फिर क्या पद मिलेगा? चालू पद मिलेगा। हर बात में परफेक्ट। कभी कभी हम कहते 19-20 तो चलता है नहीं, बाबा, नहीं। 16 कला संपन्न मुझे बनना है तो 19-20 नहीं चलेगा। अति मीठा बनना है, बड़ा नशा रहना चाहिए। शिव बाबा के हम बच्चे हैं, देवता पद पाने वाले हैं। एक तो एक दो में कितना प्यार से बोलना चाहिए। मैं देवता बनने वाली आत्मा हूँ, सामने वाला भी देवता बनने वाला है, ये भी देव कुल की आत्मा है, तो मुझे मैं भी देवता, वो भी देवता, तो देवता आपस में भाई भाई प्यार से बात करनी है। परंतु बच्चों के मुख से अर्जुन फूल नहीं निकलते हैं। तुम कितने ऊंच हो, तुमको ये याद रहे कि हम शिव बाबा की संतान है, फिर सत्युग में महाराजा बनेंगे, गोया हम विश्व के क्राउन प्रिंस बनेंगे। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए, हम परमात्मा के सम्मुख बैठे हैं, जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। तुम जानते हो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में सब चाहिए, परंतु तुम बच्चों के मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। बाबा रूप भी है तो बसंत भी है, कहानियां सब अभी की है। बाप है ज्ञान का सागर, वह ज्ञान की वर्षा करते हैं, बाकी वह इंद्र देवता बरसात बरसाते हैं, ऐसी बात नहीं है। यह बादल नेचुरल बनते हैं, बरसात करते हैं। सत्युग में यह 5 तत्व भी तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं, और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े हैं। वहां प्रकृति भी हमारी दासी होगी, जी हजूर करेगी, प्रकृति हमारी सेवा करेगी, और यहाँ मनुष्य सबके गुलाम बन पड़े। जी हजूर, नौकरी करते हैं तो क्या कहा जाएगा? बोला यहाँ हर बात में मेहनत करनी पड़ती है, वहां सब बात स्वतः हो जाती है। तो बच्चों को बाबा की याद सदा रहनी चाहिए, इससे खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। वो लोग मना साइंस वाले भी मंथन करते हैं, तुम बच्चों को वाणी का मंथन करना है। वाणी का प्रवाह कभी कभी बहुत अच्छा रहता है, कभी कम। इनको कहा जाता है मंथन करना। बच्चे बाप की अवस्था को देख रहे हैं और बाबा अपना अनुभव सुनाते। बच्चे भी बाबा की अवस्था देख रहे हैं, ब्रह्मा बाबा की, और बाबा भी अपना अनुभव सुनाते। तो कब बहुत उछल का प्रवाह रहता है, कभी कम, कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। वो तो है ही, सामने जो बैठा हुआ है सुनने वाला, वो चात्रक बन के बैठा है तो बाबा की लहर बहुत अच्छी चलेगी, और कोई डलहेड बन करके बैठा है तो बाबा की लहर कैसे चलेगी? डांसिंग गर्ल जैसा है, जो स्टेज पर डांसिंग गर्ल डांस करती है, तालियां बजती है, वाह वाह करते हैं, सबके मुखड़े खिले हुए होते हैं, तो उसमें भी उमंग आता है। बाबा भी मददगार बन जाते हैं, यह तुम भी फील करते हो। बाबा तो कभी मुरली हाथ में नहीं उठाते। बच्चे मैगजीन लिखते हैं तो बाबा कभी कभी देखते हैं कि बच्चे कभी गफलत तो नहीं करते। ये बाबा देखते। मैगजीन में भी अच्छी अच्छी मुरली की पॉइंट्स आती है और सब तरफ जाती रहती है।
कोई की तरफ मुरली नहीं जाती है तो बाबा कहते हैं रचना और रचना का ज्ञान है। तो बाबा कहते हैं रचना और रचना का ज्ञान 7 रोज में समझ लिया ना, बाकी क्या चाहिए? बाकी 5 विकारों को भस्म करने का पुरुषार्थ करना है और तो कोई तकलीफ है नहीं। तुम बच्चे कोई के भी सत्संग में जा सकते हो, सेवा करने का भी उमंग आना चाहिए। जब सब धर्म वाले इकट्ठे होते हैं तो समझाना चाहिए कि हर एक का धर्म अलग अलग है। भाई भाई कहते हैं परंतु मिलकर एक नहीं हो सकते, यह सिर्फ कहने की बात है। बाप कहते हैं मैं आकर ब्राह्मण बनाए फिर देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ, वहां दूसरा कोई धर्म रहता नहीं है। यह वही महाभारत लड़ाई है। गीता में भी इसका वर्णन किया हुआ है। यह एक ही पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी एक ही है। ज्ञान जब पूरा होगा तो बाप कहते हैं मैं भी चला जाऊंगा, मुझे कलयुग के अंत में ज्ञान सुनाना है, मुझे कल्प कल्प आना है। 1 सेकंड भी कम जास्ती नहीं होगा। जब ज्ञान पूरा हो फिर कर्मातीत अवस्था में चले जाएंगे तो विनाश भी हो जाएगा। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। यहाँ तो न किसी में पवित्रता है न दैवी गुणों की धारणा है। वहां पवित्रता का अंतर देखो कितना है। तुम संगम में बैठे हो, यही पुरुषोत्तम युग है। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रही हो, परंतु वह जलवा व चलन भी तो चाहिए ना। कभी मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए, रतन ही मुख से निकलने चाहिए। अभी तुम देवता समान गुलगुल बन रहे हो। गौड़ आकर गौड़ गौड़ेज बनाती है। देवताओं को ही भगवान भगवती कहते हैं, परंतु ऐसा बनाते कौन है ये कोई नहीं जानते। तुम्हारी बुद्धि में पूरे रचना और रचना की नॉलेज है, फिर औरों को आप समान बनाने की जवाबदारी है। बहुत आते रहेंगे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण ही बनते हैं। माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। लंबी स्विच से कंप्यूटर माया के तूफान भी बच्चों को ही आते हैं। कहाँ तूफान आने से हड्डी हड्डी टूट जाती है। चलते चलते कोई डिसर्विस भी करते हैं। बाप कहते हैं कोई भी छी काम नहीं करो। मुख वंशावली ब्राह्मण हो वह है कुख वंशावली, कितना फर्क है। वह जिस्मानी यात्रा पर ले जाती है, तुम्हारी है रूहानी यात्रा में। तुम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हो। यह भी किसमें अकल नहीं है जो समझे कि वह भी ब्राह्मण हम भी ब्राह्मण हैं। परंतु सच्चा ब्राह्मण कौन? वह ब्राह्मण अपने को ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते जो दुनिया वाले ब्राह्मण हैं। तुम अपने को ब्रह्मा कुमार कहलाते हो तो जरूर ब्रह्मा भी होगा, परंतु उनकी बुद्धि में यह बातें आती नहीं। जो पूछे बाबा कल्प कल्प तुम बच्चों को आकर यह बातें समझाते हैं कि तुम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण सब भाई बहन ठहरे, फिर वह विकार में कैसे जा सकते हैं? अगर कोई जाते हैं तो ब्राह्मण कुल को कलंकित करते हैं। अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाकर फिर पतित हो नहीं सकते। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा या प्यार और गुणों ने रूहानी बापजी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को या प्यार गुणों ने नमस्ते। सार है पहला, वाणी से जो सुनते हैं उस पर मंथन करना। पुरुषोत्तम बन रहे हैं इसलिए चलन बहुत रॉयल बनानी है। मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने। दूसरा, बहुतों को आप समान बनाने की जवाबदारी समझ सर्विस पर तत्पर रहना है। कोई भी छीछी गंदा काम करके डिसर्विस नहीं करनी है। वरदान, एकरस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बने, इंद्रियों की और संबंधों की, तो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाती है, तब एकरस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। श्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान सकेंगे। बुद्धि में डिस्टर्बेंस है, ट्रैफिक है, संगीत, तो कैसे होगा टचिंग, कैसे सामने वाला का कैच कर सकेंगे। आज का स्वमान है मैं साक्षी दृष्टा। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते सकाश लेता है। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन फरिश्ता ऊपर से साक्षी हो, सब पार्ट देखते सकाश देता रहे। आप सब बेहद विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो, तो साक्षी हो सब खेत देखते सकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। सीट से उतरकर सकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं लगेगा। ऊपर की स्थिति पर स्थित होकर के सकाश देंगे। आप सभी को भैया दूज की मुबारक हो, शुभकामनाएं हो। बाबा आत्मस्मृति का तिलक, आत्मा भाई भाई का यादगार भैया दूज है। बड़ी दादी थी तो मधुबन में सबको तिलक और दिल खुश टोली खिलाती थी। दादी की फेवरेट टोली दिल खुश, मावे की होती है, दादी ने उसका नाम दिया दिल खुश। तो आज हमने भी बाबा को भोग लगाया, हम सभी को भोग मिलेगा। सभी लाइन से आएंगे, तिलक लेंगे और भोग स्वीकार करेंगे। दूसरा, आज बाबा ने कहा सर्विस करो, तो सर्विस करने के लिए मुझे, ये भी हमने कहा था, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क तन मन धन
श्वास संकल्प सहित मुझे सेवा करनी है। आज भी बाबा ने सेवा के लिए कहा। फिर जिस आत्मा को ज्ञान की मस्ती चढ़ी हुई होगी उनके बोल बहुत मीठे होंगे, ज्ञान का नशा होगा, आपस में प्यार से रहेंगे, चलन बड़ी रॉयल होगी। ये देवता बनने वाली आत्माओं की क्वालिटी है। बाबा ने कहा, बाबा तुम बच्चों को अच्छी मत, अच्छी बुद्धि और श्रेष्ठ मत देते हैं, जिसके आधार से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तो आप सभी को सेवा करनी है। आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली, परिवार वाले, आपके फ्रेंड्स, सबको बाबा के घर ले जाओ। और सबको मैंने एक ई कार्ड बनाया था, वो ग्रुप में डाला था। तो आपको जिसको भी भेजना है उन सबको भेज सकते हो। ये भी एक सेवा है, एक प्रकार की सेवा केंद्र की ओर से आपको निमंत्रण है, आपको ग्रीटिंग्स दी है। याद करें। हो रहा है जहाँ ये रोशन दीपों का फिर आया है मौसम। हो रहा है जहाँ ये रोशन दीपों का फिर आया है मौसम। चाहूं ओर छाई है खुशहाली, चाहूं ओर छाई है खुशहाली। आई है फिर दिवाली, देखो आई है फिर दिवाली। दीपों से रंगोली से आंगन द्वारे सजाते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत में 3600 व्यंजन बनाते हैं। दीपों से रंगोली से आंगन द्वारे सजाते हैं। माँ लक्ष्मी के स्वागत में 3600 व्यंजन बनाते हैं। सुख समृद्धि दिलाने वाली, सुख समृद्धि दिलाने वाली आई है फिर दिवाली। देखो आई है फिर दिवाली। घर आंगन के संग तन मन भी हम हैं स्वच्छ कर रहे। आत्म दीपों को जगा प्रभु को प्रत्यक्ष कर रहे। हाँ, घर आंगन के संग तन मन भी हम हैं स्वच्छ कर रहे। आत्म दीपों को जगा प्रभु को प्रत्यक्ष कर रहे। सतयुग झलक दिखाने वाली, सतयुग झलक दिखाने वाली आई है फिर दिवाली। देखो आई है फिर दिवाली।